तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए आज की ये कार्यशाला अपने उद्देश्यों को सिद्ध करता हुआ और हमें इस रास्ते पर ईश्वर सफलता प्रदान करे। आज की इस कार्यशाला के शुभारंभ के लिए सभी से निवेदन कर, बंधुओं से भी निवेदन होगा, एक साइड लेकर सभी हम लोग उस प्रावधान से वाकिफ है। हम लोग इच्छा शक्ति लाना जरूरी है, काम का इच्छा शक्ति लाना है कि हम पट्टा देंगे, यही सबका ऊपर है। बड़ा खुशी है आज हम जो वर्षों से हम लोग इसको चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये जो पाठशाला, हम लोग पाठशाला में कोई गांव से नहीं आया है। आज का पाठशाला में सब दायित्व हम लोग जिम्मेवार, दायित्व लेने वाला सब है। हम उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि भी आप लोग अच्छा और उड़ीसा के प्रतिनिधि से। हम लोग झारखंड का स्वागत में हम लोग बहुत काफी समय लगा है, भी शुरुआत किया है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। थोड़ा बहुत हम भी जहाँ रखते हैं जान के उड़ीसा की क्या स्थिति है, उस क्षेत्र का आदिवासी बहुल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या स्थिति है। और वन में रहने वाला और हमारा समुदाय भी साथ में एक साथ हम लोग रहते हैं, आदिवासी के साथ सभी का साथ हम लोग न्याय करेंगे। जो भी हमारा आज के इस पाठशाला में आया है, हम लोग वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जंगल में रहने वाले जनजाति और मूलवासी को उनका सम्मान के साथ पट्टा दे हम लोग, और उसका साथ साथ हम लोग विकास से भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। जंगल और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होके हम लोग उस तरह से काम करेंगे ताकि एक दिन देश के अंदर झारखंड में भी एक विकास की ओर बढ़े। चाहे जंगल के बीच में रहे, चाहे जंगल के नीचे में, चाहे नदी किनारे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, उनका जो अपना अधिकार के साथ रहने का उसको सुयोग मिले। ये राज्य का दायित्व है कि सभी को देख के सभी तरह का ध्यान आगे पीछे सोच के ही योजना को तैयार करना, हर समुदाय को सम्मान से जीने का। आज तो विशेष करके हम लोग का कार्यशाला है वन अधिकार अधिनियम, उसका बीच से जंगल के बीच में जो भी गांव है, जो भी परिवार है, उसका आवेदन क्यों रद्द हुआ। कोई जान के कोई अगर रद्द कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका ऊपर में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी। अनजान से अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके जितना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा विश्वास है कि आज का कार्यशाला से हम सब निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए इस तरह से काम करेंगे जो एक दिन इतिहास का पन्नों में एक शब्द जरूर लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार। और हम लोग को इससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
सर ये जो गांव नहीं जाते हैं, ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, ये कितनी गंभीर बात है। वो तो आप लोग के सामने ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों से पूछा गया था, वो तो जो रिएक्शन था आप सामने थे, इसलिए इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन सीएम सर का एटीट्यूड एकदम क्लियर है कि जो चीज़ें 18 साल में नहीं हुआ उसको अविलंब करना है, और जिनके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें हुई है उसको ईमानदारी से करना है। इसमें कोई क्वारी और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी अपने संबोधन में खास करके फॉरेस्ट ऑफिसरों से ये बात कही कि थोड़ी नरमी लानी होगी। नरमी लाने की आवश्यकता नहीं है, जो सही चीज़ें हैं उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसमें ये नहीं है कि आप गलत करके जो है ना सरकार के दबाव में करें, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सही चीज़ों को देख करके उनको करना है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि 2004 से पहले जिनके ऊपर जंगल वन भूमि पर कृषि करने का या कुपाई करने का या तो उन पर पुलिस का मुकदमा हुआ या फॉरेस्ट के द्वारा उस पर केस हुआ हो। उसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस यदि मिलते हैं उसका व्यक्तिगत दावा का या सामुदायिक दावा का, तो उसको जो है ना कंसिडर करना है ग्राम सभा और भी जो सिस्टम है उनके माध्यम से। तो आप इसमें जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाए, इतना आप जिस दिन सोच लीजिएगा तो ऐसा जो स्थितियाँ हैं कभी नहीं आएंगी। और सरकार का अबुआ दिसुम जो अभियान एक नए रूप से लगाया गया है, इसका जो है ना पूर्ण सफलता होगा। और 2006 की जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र में रहने वाले खासकर अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लिए जो सरकार ने सोचा है वो जो है ना पूर्णतः सफल होगा और ये आगे के दिन में अच्छा होगा। ये कितने मामले पेंडिंग है, ये आवेदन जो रद्द किए गए उसको लेकर सीएम सर बहुत खास शब्दों में सीएम सर ने बड़े शब्दों में ये कहा है कि जितने दावे हुए हैं उससे 5% ही दावा को स्वीकार किया गया। कारण क्या है, यदि इलीगल ढंग से कोई दावा को खारिज किया गया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, स्पष्ट बोले सीएम।